If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important topic, that is how to choose research topic. तो पहले मैं डिस्कस किया था टॉप 10 रिसर्च एरिया फॉर केमिस्ट्री, तो ये वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो का कमेंट बॉक्स में इतना ज़्यादा कमेंट आया एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी कमेंट आया था कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि कैसे रिसर्च टॉपिक चूज करना चाहिए। रिसर्च टॉपिक के बारे में पता चल गया कि लेकिन कैसे रिसर्च टॉपिक चूज करें, ठीक है, खुद के इंटरेस्ट के वाइज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। मैं यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट भी शेयर करूंगा। जब मैं बीएससी में एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बीएससी किया था, उसके बाद जब जेएनसीएसआर में गया था, वहाँ पर मुझे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया था टॉपिक चूज करने में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो देखो, जनरली टॉपिक जो होता है, दो तरह का टॉपिक होता है, टू टाइप्स का, फंडामेंटल टॉपिक एंड एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक। फंडामेंटल टॉपिक मीन्स जो तुम पढ़ाई कर रहे हो थ्योरी बेस्ड, या फिर तुम्हारा जो फंडामेंटल पढ़ाई है उसके बेसिस पे जो तुम टॉपिक चूज कर रहे हो थ्योरी बेस्ड, तो उनको बताया जाता है कि फंडामेंटल टॉपिक्स। एंड फंडामेंटल टॉपिक्स के एप्लीकेशन के ऊपर जो टॉपिक्स तुम चूज कर रहे हो, सपोज तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये हो गया फंडामेंटल टॉपिक। लेकिन इसके रिलेटेड जो एडवांस एरिया, सुपर कैपेसिटर, बैटरी, एनर्जी डिवाइसेस, ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स। तो तुम्हें कौन सा टॉपिक में इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे तुम्हें चूज करना होगा। हो गया टॉपिक। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि रिसर्च टॉपिक जो एक इंपॉर्टेंट थिंग होता है, कभी भी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च इंटर्नशिप या फिर पीएचडी करने के पहले जो मेन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग्स होता है, रिसर्च टॉपिक चूज करना। रिसर्च टॉपिक अच्छे से चूज नहीं करोगे तो 5 साल का जो पीएचडी है तुम्हें डिप्रेशन के थ्रू जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट चूज करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो टॉपिक के ऊपर चूज करो। ऐसे नहीं कि इसमें पेपर ज्यादा आ रहे हैं, इसका इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा है, इसमें प्रोफेसर अच्छा मिल रहा है तो पीएचडी कर लेते हैं इस टॉपिक पे। 5 साल पीएचडी करना है, ये याद रखना, उसके बाद ही टॉपिक चूज करना, ठीक है। तो इंटरेस्ट रहेगा तो फिर तुम 5 साल अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज 1 साल 2 साल होगा, उसके बाद डिप्रेशन आएगा, खुद के ऊपर गुस्सा आएगा कि क्यों चूज किया था, ऐसे प्रॉब्लम होगा एंड प्रेशर भी आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट के वाइज चूज करना। तो रिसर्च टॉपिक चूज करने के लिए 5 पॉइंट ध्यान में रखना। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट चूज करना। सेकेंड, टॉपिक शुड बी ओरिजिनल। थर्ड, टॉपिक शुड बी प्रैक्टिकल। फोर्थ, टॉपिक शुड बी एडवांस्ड। एंड फिफ्थ वन, टॉपिक शुड बी एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, एडवांस्ड होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट चूज करना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट के ऊपर तुम रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हो, इंटर्नशिप के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एंड पीएचडी के लिए। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि जनरली 2 तरह का स्टूडेंट्स होता है, 2 टाइप्स का। फर्स्ट वन इज जो स्टूडेंट्स को पता होता है कि रिसर्च इंटरेस्ट मेरा क्या है, इसके ऊपर रिसर्च करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज में पढ़ाई करते हैं, जेएनसीएसआर, आईएससीएस कोलकाता, आईआईएससी बेंगलोर, आइजर्स, टीआईएफआर, ये सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करते हैं। तो उनको ये सारे एनवायरनमेंट के बारे में पता है, क्योंकि वहाँ पर जो टॉप एडवांस लैब में काम करने का मौका मिलता है, टॉप साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलता है, सेमिनार, वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेबिनार, ये सारे थिंग्स में अटेंड करने का मौका मिलता है। तो एक मतलब खुद से ही एक इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर पाता है। लेकिन जो स्टूडेंट स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर ये सारे मौका नहीं मिलता। ये सारे रिसर्च वेबिनार वगैरह, रिसर्च इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं होता। जनरल प्रैक्टिकल होता है एमएससी का या फिर बीएससी का, वो भी 10-20 साल पुराना। वो भी मतलब क्या स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, सीनियर का नोटबुक लिया, चेक राइट देख के लिख के सबमिट कर दिया। लेकिन उन सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आता है जब पीएचडी टॉपिक चूज करने के लिए जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट्स गलत टॉपिक चूज करने की वजह से सुइसाइड भी करता है पीएचडी में जाके। ये मतलब कोई भी नया चीज़ नहीं है, बहुत साल से हो रहा है। तो टॉपिक चूज करने के पहले अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि 5 साल पीएचडी करना है, 5 साल मिनिमम, 5 साल, 6 साल 7 साल भी पीएचडी में जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो टॉपिक चूज करने के पहले अच्छे से सोचना सारे थिंग्स कि ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ, इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, एंड उसके बेसिस पे चूज करना। तो देखो, जो कैटेगरी का स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है, रिसर्च रिलेटेड इंटरेस्ट है, टॉप इंस्टीट्यूट या फिर आईआईटीज में पढ़ते हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स को पहले क्या करना है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे रिव्यू पेपर और रिसर्च आर्टिकल्स एंड जो रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स है वो पढ़ना चाहिए। तो पहले रिव्यू पेपर से स्टार्ट करना, क्योंकि रिव्यू पेपर में डिटेल्ड में डिस्कशन किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 मतलब क्या हो गया, क्या डिस्कवर हुआ, अभी क्या डिस्कवर हो रहा है, मतलब चल रहा है, उसके बाद फ्यूचर में क्या क्या डिस्कशन और डिस्कवर हो सकता है, ये पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर रिव्यू में लिखा जाता है। तो रिव्यू पढ़ने के साथ साथ तुम्हें
एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा। उसके बाद रिसर्च आर्टिकल पढ़ो एंड उसके साथ साथ बुक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें पर्टिकुलर जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे आर्टिकल्स, रिव्यू एंड बुक्स पढ़ने के साथ साथ और भी इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, और भी नया नया चीज तुम सीख पाओगे एंड उसके बेसिस पे तुम्हारा इंटरेस्ट और भी बिल्डअप हो सकता है। सपोज तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चूज किया, उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ रिव्यू पेपर्स, आर्टिकल्स, बुक्स, ये सारे थिंग्स पढ़ रहे हो एंड उसके बाद तुम्हें पता चला कि ये पर्टिकुलर पोर्शन में मैं एनर्जी रिलेटेड जो स्टोरेज थिंग्स है मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तुम चला गया रिसर्च स्टोर मतलब एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में। उसके बाद वहाँ पे बैटरी आया, कैपेसिटर आया, सुपर कैपेसिटर आया, फ्यूल सेल्स आया, ठीक है, ये सारे थिंग्स आ गया। तो उसमें से तुम्हें बैटरी पसंद आ गया। बैटरी के अंदर कैथोड मटेरियल, एनोड मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारा थिंग्स होता है। तो उसमें तुम्हें सपोज कैथोड मटेरियल पसंद आ गया, तो देखो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चूज किया, वो पढ़ने के साथ साथ इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। उसमें से जाके बैटरी में तुम्हारा इंटरेस्ट आया, बैटरी के थ्रू एनोड, कैथोड एंड उसके साथ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से कैथोड मटेरियल के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट आया। तो ऐसे तुम जितना तक पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट भी उतना अच्छे से बिल्डअप होगा एंड उसके बेसिस पे तुम्हें एक पर्टिकुलर तुम्हारा फेवरेट इंटरेस्ट के वाइज टॉपिक भी चूज कर पाओगे। तो जो स्टूडेंट के पास रिसर्च रिलेटेड एक्सपीरियंस है, रिसर्च इंटरेस्ट पहले से चूज करके रखा है कौन सा टॉपिक में काम करना है, तो रिव्यू पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स, ये सब मतलब पढ़ना स्टार्ट करो। पहले पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक पेपर पढ़ने में 5 दिन 10 दिन लग सकता है। पेपर पढ़ने के बाद सारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा। जो टॉपिक, जो पर्टिकुलर थिंग्स तुम्हें अच्छे से मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सीनियर से बात करो, वो टॉपिक में जो सीनियर काम करते हैं, बुक्स पढ़ो, गूगल को यूज़ करो, उसके थ्रू तुम्हारा डाउट्स क्लियर होगा। पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्म तुम्हें मतलब सपोज तुम्हें समझ में नहीं आता ये पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्म का मीनिंग क्या है, तो गूगल में सर्च करो, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा, उसको नोटबुक में नोट डाउन करके रखो। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने जाओगे वो पर्टिकुलर थिंग्स रिलेटेड मतलब जो कॉन्फ्यूजन आएगा क्लियर हो जाएगा। ऐसे पढ़ने स्टार्ट करोगे, पहले तुम्हें एक पेपर पढ़ने में 10 दिन लगेगा, लेकिन जब मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा एंड पढ़ने का जो एक मतलब प्रैक्टिस आ जाएगा, तब देखना कि एक पेपर पढ़ने में 2 घंटे में हो गया पूरा पेपर कंप्लीट, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट पहले से पता है तो ऐसे स्टार्ट करो, रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च पेपर, देन बुक्स ये वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड लेकिन जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि कैसे रिसर्च टॉपिक चूज करना है, जिसको जस्ट प्रैक्टिकल किया है, इंटर्नशिप रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है, तो उनके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू चूज रिसर्च प्रोजेक्ट और हाउ टू सर्च रिसर्च इंटर्नशिप, ये सारे थिंग्स, वो सारे वीडियो देख लेना एंड देखने के बाद इंटर्नशिप करने का कोशिश करो। सपोज तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब सपोज तुम्हें कोई अभी तक पता नहीं चला कि कौन सा टॉपिक में काम करना है, तो सपोज केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल 3 टॉपिक है, तो उसमें से तुम्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर लिया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। सपोज तुम इनऑर्गेनिक चूज किया, इनऑर्गेनिक चूज करने के बाद इनऑर्गेनिक रिलेटेड बहुत सारा रिसर्च एरियाज है, मतलब इनऑर्गेनिक एक बहुत ही भास्ट एरिया हो गया। तो उसमें से सपोज तुम्हें मटेरियल केमिस्ट्री अच्छा लगने लगा। इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारा टॉपिक है, इंडस्ट्रियल, नैनो केमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री, ये सारे पोर्शंस आ रहा है, ठीक है। तो सपोज तुम्हें मटेरियल केमिस्ट्री अच्छा लगा, पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या रिसर्च एरियाज है, वो पढ़ना स्टार्ट करना होगा। रिसर्च टॉपिक खुद से तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुमको खुद से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ने के साथ साथ सपोज तुम्हें मटेरियल केमिस्ट्री अच्छा लगा, मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रिसर्च एरियाज है, थर्मोइलेक्ट्रिक्स, बैटरी, ऑर्गेनोमेटालिक्स, उसके बाद CO2 रिडक्शन रिलेटेड, हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन, पेरोव्स्काइट, उसके साथ साथ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, बहुत सारा थिंग्स के ऊपर काम होता है। तो मटेरियल केमिस्ट्री चूज कर लिया, उसके बाद ये पर्टिकुलर एरिया आ रहा है, पॉलीमर केमिस्ट्री, मेसोपोटास मटेरियल, माइक्रोपोटास मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो केमिस्ट्री, ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, ये सारे थिंग्स भी आएगा। तो उसमें से फिर से तुम्हें एक पर्टिकुलर चूज मतलब टॉपिक चूज करना पड़ेगा। टॉपिक चूज करने के बाद जो प्रोसेस बताया था, रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च पेपर, बुक्स, ये सारे थिंग्स पढ़ना स्टार्ट करना होगा। तो इसके थ्रू तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ तुम्हारा टाइम भी बहुत कम लगेगा, मतलब एक पेपर पढ़ने में पहले 10 दिन लगेगा, लेकिन बाद में देखना एक पेपर पढ़ने में 1 घंटे या फिर 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो ऐसे टॉपिक चूज करने के मतलब जो मतलब बताया प्रोसेस तुम चूज कर सकते हो। एंड जो टॉपिक चूज करोगे, टॉपिक शुड बी एडवांस्ड एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत पुराना टॉपिक चूज कर लिया, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ, प्रोफेसर भी अच्छा है, ऐसे नहीं। जो टॉपिक चूज करोगे वो एडवांस होना चाहिए एंड तुम्हारे इंटरेस्ट के वाइज होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। उसके बाद एडवांस, प्रैक्टिकल, ओरिजिनल टॉपिक होना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए। तो जो पेपर पब्लिश करोगे उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो तुम्हारा थीसिस का जो स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा। बहुत सारे प्रोफेसर पहले अच्छा पेपर पब्लिश करते थे, लेकिन अभी उनका प्रोडक्टिविटी कम हो गया, तो उन सारे प्रोफेसर के पास मत जाओ अभी, क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। जिसका पेपर पब्लिश हो गया उनके लिए तो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर 5 साल तुम्हें PhD करना है, तो
टॉपिक ऐसे चूज करो जो एडवांस हो एंड प्रैक्टिकल बेस्ड हो, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे अभी केमिस्ट्री में बहुत सारा एडवांस टॉपिक के ऊपर काम चल रहा है, जैसे बैटरी के ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है, उसके साथ साथ कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मेटालोजेल, थार्मोइलेक्ट्रिक्स, पेरोप्सकाइट, सॉलिड स्टेट रिलेटेड थिंग्स, उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री, CO2 रिडक्शन, हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन, फ्यूल सेल्स, ठीक है, एंड उसके साथ साथ CO2 रिडक्शन के ऊपर भी अच्छा काम चल रहा है। तो ये सारे जो एडवांस टॉपिक है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स तुम चूज कर सकते हो। एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जो थ्योरी बेस्ड जो स्टूडेंट्स काम करना चाहते हैं थ्योरी में, तो उन सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री भी चूज कर सकते हो। तो और भी जो स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड काम करना चाहते हैं, नैनो मटेरियल्स पे भी काम कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर फ्लूरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, ये सारे थिंग्स का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक चूज करो जो एडवांस हो एंड जेन्युइन टाइप का हो, जिसमें एप्लीकेशन बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को पहले से पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तो उसके बेसिस पे तुम पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और जिनको पता नहीं है कि कैसे टॉपिक चूज करना है, तो पहले सपोज केमिस्ट्री स्टूडेंट और फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, उसमें से एक पर्टिकुलर डोमेन चूज कर लो। उसमें से देखो कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, तो उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करो। सपोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे एग्जांपल दिया, इनऑर्गेनिक चूज किया केमिस्ट्री स्टूडेंट। उसके बाद इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारा पोर्शन होता है, इंडस्ट्रियल, मटेरियल, नैनो केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें से सपोज तुम मटेरियल केमिस्ट्री चूज किया। मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारा टॉपिक्स है। मटेरियल केमिस्ट्री मतलब यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री भी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स भी है। तो मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर सपोज एनर्जी रिलेटेड थिंग्स है, उसके साथ साथ थार्मोइलेक्ट्रिक्स है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क मतलब ऑर्गेनोमेटालिक्स रिलेटेड थिंग्स, मेसोपोरा सिलिका रिलेटेड थिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन रिलेटेड थिंग्स। तो इसमें से आने मतलब पहले इनऑर्गेनिक चूज किया, फिर मटेरियल केमिस्ट्री चूज किया, फिर इतना सारे टॉपिक्स के अंदर आ गया। तो इसमें से जितना पेपर पढ़ोगे, अभी रिव्यू पेपर पढ़ो, तो जितना भी पेपर पढ़ोगे उसमें से तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है पर्टिकुलर टॉपिक, वो चूज कर लो एंड उसके बेसिस पे पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो और भी अच्छे से तुम प्रिपरेशन कर पाओ, मतलब पढ़ाई कर पाओगे एंड टॉपिक भी उतना अच्छे से समझ में आएगा। जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एंड जिनको पहले से ही पता है कि क्या किसमें काम करना है, जो टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो यही तो फैसिलिटी होता है टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, क्योंकि वहाँ पर ये सारे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। इंटरेक्शंस करने का मौका मिलता है, वेबिनार, सेमिनार करने का मौका मिलता है, अच्छा लैब में काम करने का मौका मिलता है। तो एडवांस एरिया भी खुद से खुद मतलब इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो टॉपिक चूज करने के लिए जो पहले बताया, फंडामेंटल टॉपिक एंड एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स, दोनों टॉपिक से अच्छा है तुम्हें जो इंटरेस्ट है वो चूज करो, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा तो 5 साल अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, टॉपिक चूज करने के बाद तुम्हारा CV दैट इज करिकुलम विटे ये अच्छे से बनाना, जहाँ पर कैसे CV बनाता है उसके लिए वीडियो भी बनाया था, तो तुम देख सकते हो ये वाला वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो CV अच्छे से बनाना, जहाँ पर रिसर्च इंटरेस्ट जो प्रोफेसर के पास अप्लाई कर रहे हो, प्रोफेसर के पास अप्लाई करना होगा, ठीक है, प्रोफेसर के मेल के थ्रू अप्लाई करना होगा। तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ एंड प्रोफेसर का नाम फैकल्टी पोर्शन में जाके देखो, वहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी रहेगा प्रोफेसर का। उस पर्टिकुलर ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उसमें मेल करो एंड CV अटैच करके लिखो कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो एंड पर्टिकुलर ग्रुप, आपका ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मैं काम करना चाहता हूँ एंड आपका ग्रुप को और भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ऐसे करके मेल करके सेंड करो। प्रोफेसर को अच्छा लगे तो फिर रिटर्न बैक करेगा, मेल सेंड करेगा, रिप्लाई आएगा एंड उसके बाद प्रोफेसर खुद से एक इंटरव्यू वगैरह ले सकता है, गूगल मीट या फिर जूम या फिर स्काइप के थ्रू। देन प्रोफेसर को अच्छा लगा तो फिर तुम्हें अप्रोच करेगा कि तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो टॉपिक चूज करो, देन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके तुम्हारे पर्टिकुलर टॉपिक के वाइज प्रोफेसर को देखो एंड मेल सेंड करो एंड CV अटैच करना। उसमें CV कैसे बनाना है वीडियो देख लेना, CV अटैच करके मेल सेंड कर दो अकॉर्डिंग टू योर interested professors. Okay, so that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.